कौन चला? संत मलुकदास। कौन कौन से संत थे? जम के बोलो, नाम बोलो। संत मलुकदास। संत मलुकदास, जिनके नाम के आगे लिखा है संत मलुकदास, ये भगवान को मानते ही नहीं थे। कभी भगवान के मंदिर नहीं जाए, कभी राम नहीं जपे, कभी कृष्ण नहीं जपे, और जो मंदिर जाए उसको रोक दे। कहां जा रहा है? मंदिर। काहे के लिए जा रहा है? मंदिर में जाने से क्या होता है? हट मत जा मंदिर। लोगों को रोक देते। एक मित्र मंदिर जा रहा था इनका, इन्होंने कहा मंदिर जाने से क्या होगा? कि भगवान के दर्शन करने, सब काम भगवान ही तो करे। तो इसको गुस्सा गई मलुक को, और मलुक को गुस्सा ही तो मलुक ने कहा काम नहीं करेगा तो क्या भगवान खाने को दे देगा? अरे काम तो करना पड़ेगा कि 24 घंटे भगवान खाने को दे देगा। दोस्त भी ऐसा पक्का था, उसने कहा नीवी करेगा तो भगवान खाने को देगा, मत हिला हाथ पैर तो भी देगा। दोनों में झगड़ा हो गया। इसने कहा अगर मैं जंगल में जाकर बैठ गया और तेरे भगवान ने खाना नहीं दिया तो क्या मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, और दे दिया तो मलुक बोला मैं मंदिर जाना चालू कर दूंगा। ये जंगल में गया, पीपल के पेड़ पे जाके टंग के बैठ गया। इसने सोचा नीचे रहूंगा और इसका भगवान आ गया तो खाना देना। पेड़ पे टंग गया, ऊपर पेड़ पे बैठे गए। इसका मित्र भगवान के मंदिर में जाकर बोला मेरा दोस्त मलुक गया है, प्रभु उसको भोजन करा देना। एक गांव का व्यक्ति कपड़े में 8 रोटियां बांधकर, थोड़ा नमक मिर्ची रखकर, अचार रखकर गैया चराने के लिए गया। उसके मन में आया गाय यहीं चराना है गौओं को, और गौओं को चराऊंगा, गाय नीचे चरेगी, रोटी नीचे रखूंगा तो कोई खा जाएगी। तो उसने रोटी को पीपल के पेड़ पे बांध दिया। मलुक ने सोचा इसका भगवान कितना चतुर है, रोटी पेड़ पे भेज दी। गजब, रोटी और पेड़ पे। पर इसने सोचा वो तो कह रहा था भगवान खिलाता, नहीं खाना, रोटी बंदी रही, नहीं खाया। इसका मित्र भगवान से कहता है प्रभु वो भूखा बैठा होगा, उसको खिला देना। इतने में भगवान ने फिर लीला रची। 8-10 डाकू आ गए। डाकू आए, पीपल के पेड़ के नीचे ठंडक थी, थोड़ा लेट गए। लेटे, इतने में एक ने रोटी टंगी हुई देख ली। दूसरे ने कहा सरदार रोटी टंगी है। सरदार ने कहा उतारो, बहुत भूख लग रही है। रोटी नीचे उतारी, जैसी उतारी तीसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, जरूर रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपन खाएंगे पकड़ा जाएंगे, मत खाना। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा अपने को क्या बेवकूफ समझता है, उतारो उसको नीचे। उसको पेड़ से नीचे उतारा, पेड़ से बांधा, और सरदार बोले हमको क्या पागल समझता है, ले तेरी रोटी तू खा। उसने कहा नहीं खाऊंगा। उसको लगा भगवान खिलाने आएगा, उसको क्या मालूम किया डाकू के रूप में ही किया। उसको क्या मालूम, ले रोटी खा, नहीं खाए। सरदार ये तो खाए नहीं। सरदार ने कहा मार मार के खिला। खूब 2-4 बापड़े के ने रोटी ठुसाई, खूब मारे, खूब रोटी खवाए, खूब मारे, खूब खवाई, पूरी रोटी खवा दी। आखिरी में छोड़ा, छोड़ के डाकू चले गए। ये अपने घर गया, शाम के समय लाल पीला हो गया, एक आंख बंद एक चालू, काला पीला होके जब घर पहुंचा, दोस्त ने कहा क्यों रे भगवान मिला था? हाथ जोड़ के बोला तेरा भगवान नहीं खाओ तो मारता भी था। मलुकदास ने लिख दिया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता। राम मत करो तो भी करेगा, नहीं करोगे वो तो कहता है मैंने गीता में वचन दिया है, जन्म मैंने दिया है तो माँ के स्तनों में दूध भी मैं दूंगा, और मरेगा कोई नहीं देगा तो कफन और लकड़ी भी मैं दूंगा। काय को चिंता करता है, तू तो खा पी मौज कर, काय को सोचे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, छोड़ दो उसको। कई कई माताएं बड़ी छाती ठोक के कहती है वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तो डोकरी से कह तो आधे घंटे मरी जाए। जिंदा हो तो भी चलेगा, मर जाओगे तो भी चलेगा, तुम खुद देख लो।
दादा परदादा जिंदा थे तो भी चलता था, मर गए तो चल रही कि नहीं चल रही? अरे बोलो तो जी जियो, रोटी सभी खा रहे, बस 16 श्राद्ध में खीर पूड़ी उनके मुंडे में चिपका रहे, बाकी के तो खा तो रहे। क्या हो, बाद में खीर पूड़ी चिपके उससे कोई मतलब नहीं, जी जियो तुम तो डट के खाओ और राम गुण गाओ। कहीं नहीं रखा कथा सत्संग भागवत, दुनिया कुछ भी के, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में खाओ, भगवत भजन में डूबे रहो। हमसे कई लोग कहते हैं महाराज, और महाराज लोग कथा कहते हैं तो कहते हैं ऐसा करो वैसा करो, नियम रखो, व्रत करो, पालन करो, ये पालन करो, और आप 24 घंटे कथा में एक ही बात कहते हो, खाओ पियो मौज करो, कथा सुनो, सत्संग सुनो, प्रसन्न रहो। तो क्या रो रो के कथा सुने? अब तुम बताओ री भाई, सही बोलो ईमानदारी से, कई करे। कई जगहों पे महाराज जी भी खूब रोए ने, बेचारा जनता भी। उसी में एक कथा में और आके बैठ गया, उसको तो रोना ही नहीं आया, दूसरे दिन से आया तो मिर्ची का पाउडर लिया आया, कहाँ क्या रोने के लिए जिंदगी पड़ी है साहब, मुस्कुराने के लिए भागवत के 7 दिन है, प्रसन्न रहो। तो राजा परीक्षित की आंख में 7 दिन तक आंसू नहीं थे, रोया नहीं, 7 दिन तक आंसू नहीं थे। आखिरी दिन सुखदेव जी महाराज जब बोले, राजन आज मेरा जाने का समय आ गया, मैं जा रहा हूं, तुझे भी तक्षक नाग डसेगा। तब आंख में आंसू बहे। गुरुजी ने जाते जाते पूछा, सर्प डसेगा इसलिए रो रहा है? राजा कहता है सर्प डसने का रोना नहीं आ रहा, कल मेरा गुरु बिछड़ जाएगा उसका रोना आ रहा। आंख में वो जल भरा था, गुरु मिलन से सुख है और गुरु बिछड़न से दुख है साहब। मेरा गुरु मुझसे बिछड़ जाएगा इसलिए आज रोना आ रहा है, गुरु के बिछड़न से रोना आ रहा है। रोना ही नहीं भाग, क्यों रोए? अंतिम समय में तुम भी मत रोना, बिल्कुल नहीं। इतनी सज धज के भगवान के गले लगना कि तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी थी सनम, आज मिलन होगा, अंतिम समय का मिलन। ब्रज की गोपियां कुरुक्षेत्र के मैदान में स्नान करने के लिए ग्रहण के समय पर जब गईं, तो स्नान तो उनका बहाना था, सही तो कृष्ण को निगाहों से ढूंढना था। कृष्ण को निगाहों से ढूंढ रही, मिल जाए और मिलन हो जाए उससे एक बार, मिल जाऊं बस। कहे नैन लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, सब बोलो। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। लोग कहते हैं मृत्यु के समय पर बुढ़ा व्यक्ति कुछ खा ही नहीं पाया, लोग कहते हैं नली से भोजन दिया, लोग कहते हैं ऐसे भोजन दिया। अरे उससे पूछो, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब सुहाए कैसे, न भोजन सुहाता है न रहना सुहाता।
इसलिए गोविंद मिलेगा जरूर सखी रे, तुझे गोविंद मिलेगा, जरूर मिलेगा। चित्तवृत्ति में परमात्मा हो, परमात्मा अवश्य मिलेगा, अवश्य, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वो यहीं मिलेगा। महाराज नयन जल भरा है, अश्रुपूर्णता है, यहां शास्त्र कह रहा है। इंद्र को ज्ञान उपदेश दिया, जल वृष्टि को रोका, पर्वत नीचे रखा, परिक्रमा करी, चले, बंसी का नाद करा, गोपियां सुध भूल कर आ गई। वेणु का नाद करा, भगवान कृष्ण पधारे, रास किया, रास भूमि से भी ठाकुरो झल हो गए। रास भूमि से गोपी गीत का व्याख्यान वर्णन किया। भगवान को गोपियों ने ढूंढा है, नैनों में नीर भर कर अश्रु बहाती हैं, भगवान उनकी साक्षी में प्रकट होते हैं। साक्षी में प्रकट, समय आया, गोपियों के सम्मुख में भगवान प्रकट हुए। अक्रूर जी महाराज लेने के लिए आए, लेकर जाने लगे। जल नयन था, अक्रूर जी महाराज लेकर चले। भगवान कृष्ण ने राधा जी के हाथ में बंसी को प्रदान किया, चले। अक्रूर काका से कहा, काका चलिए, मामा को सूचना दे दो, तुम्हारा भांजा आ गया है। चिंता ना कर। अक्रूर जी गए, भगवान ने धोबी से वस्त्र मांगे, नहीं दिए। पहचान गए रामा अवतार का धोबी है, प्राणों को हरे वस्त्र लिए दर्जी से छोटे कराए। हिवै नाम के माली से माला पहनी, कुब्जा नाम की बुढ़िया से चंदन लगाया। भीतर प्रवेश करते समय भगवान कुबलिया पिंड का संहार करते हुए मामा के महल की ओर अग्रसर हो गए। आवाज लगाई है, मामा भांजा आया है, छाती से नहीं लगाओगे? मामा तो दौड़े, भगवान ने चोटी पकड़कर खींचा, खींचकर सिंहासन से नीचे फेंका, फेंकते ही मुष्टि का प्रहार करा। प्रहार करते ही कंस के प्राण छूटते हैं। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। कंस के प्राण कहां गया मरने पर? बैकुंठ की नरक है। बैकुंठ भगवान के हस्त से मरा, इसलिए बैकुंठ चले। कोई अच्छा काम कर लो तो अखबार में नाम आ जाए, या फिर कोई खून खच्चर कर लो तो अखबार में नाम आ जाए। भगवान का इतना भजन कर लो जैसे मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव प्रहलाद ने करा, तार ने भगवान आ गया। या फिर रावण, कंस, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जैसा बेर कर लो कि मारने भगवान आ जाए। तारेगा तो भी बैकुंठ है, और मारेगा तो भी बैकुंठ है, तो भी तरा। महाराज अस्थि प्राप्ति ने जाकर पिता जरासंध से शब्द कहे, जरासंध ने तेरा अक्षौणी सेना तैयार कर कर आक्रमण किया। युद्ध हुआ, बार बार भागता है, फिर आता है, फिर भागता है। काल्यावन को साथ लाया। आपको कथा कही थी काल्यावन की। ब्राह्मणों की सेना लेकर आया, भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे, काल्यावन पीछे पीछे भागा। भगवान चाहते तो मार देते, पर भगवान ने अपनी पीठ दिखाई, क्योंकि इसका धर्म बड़ा था, उसको अधर्म में डुबोना था, धर्म नष्ट करना था, तब जाकर ये मरेगा। पीठ दिखाई, युद्ध का मैदान छोड़कर भागे। नाम पड़ गया रण छोड़ राया। पहुंचे गुफा में मुचकुंद सोया था, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया था। अपना ऊपर न डाला, काल्यावन को लगा भगवान चुपकर सो रहे हैं, लात मार दी,
मुचकुंद के नेत्र द्वारा काल्यावन जलकर भस्म हो गया। बीच समुद्र में द्वारका, जिसके भगवान राजा बनकर विराजमान हुए हैं। भगवान द्वारका के राजा भगवान कृष्ण विराजित होते हैं। विदर्भराज भीष्मक की कन्या रुक्मणी, जो भगवान कृष्ण को बाल्यावस्था से पति मानती थी, उनको मालूम पड़ा कि मेरे भाइयों ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ पक्का किया है, तो पत्र लिखा। पत्र और पत्र लिखा, और वह पत्र ब्राह्मण के हाथ में दिया। ब्राह्मण पत्र लेकर गया। सत्य बताना, ब्राह्मण जो पत्र लेकर गया था वो द्वारकाधीश ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे बोलो जम के, इतनी कथा सुनी तुमने, बोलो। नहीं पढ़ा। तो वो पत्र किसने पढ़ा था? ब्राह्मण। द्वारकाधीश ने पत्र को मस्तक से लगाकर ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण पत्र तुम पढ़ो। क्यों? क्योंकि जिस समय ब्राह्मण द्वारकाधीश के पास पहुंचा था, उस समय द्वारकाधीश सिंहासन पर बैठे थे और ब्राह्मण सामने खड़ा था। भगवान के नयन सजल हो गए। मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आया। गुरु की गादी बड़ी होती है, ब्राह्मण की गादी बड़ी होती है। मैं सिंहासन पर बैठा रहा और ब्राह्मण का अपमान हो गया। मेरी गादी से बड़ी गादी ब्राह्मण की होना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता पत्र आप पढ़ो। क्यों? क्योंकि अगर ब्राह्मण भगवान के नाम का वाचन करेगा, कहीं पर खड़े होकर भी करेगा, तो वो व्यास गादी के बराबर हो जाता है। और व्यास गादी राष्ट्रपति की गादी से भी ऊंची होती है महाराज। वो गादी है, वो गादी बड़ी गादी है। किसी सिंहासन के आगे ये गादी नहीं लगती। ये गादी प्रथम है। व्यास आप वाचन करो। ब्राह्मण ने वाचन करा। इतने में कृष्ण नहीं बोले, दाऊ जी बोले, एक काम कर कृष्ण, तू जा रुक्मणी को ले। पत्र सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। बड़े सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, गुरु जी से पार लगा देना। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। मेरो दूजो नहीं रे आधार, गुरु जी से पार लगा दे। निवेदन आप इस पत्र को, भगवान द्वारकाधीश ने कह दो रुक्मणी से श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर में पहुंच जा, मैं उसे लेने पहुंच जाऊंगा। याद रखना, भगवान ने रुक्मणी जी से ये नहीं कहा कि तू श्रृंगार करके ओटले पर खड़ी मिलना। कहां पहुंचना? बोलो बोलो, मंदिर। भगवान हर भक्त से एक ही बात कहते हैं, तू एक बार, रुक्मणी के माध्यम से भगवान कर रहे हैं, तू एक बार मेरी भागवत तक पहुंच जा, तू एक बार मेरे दरवाजे तक पहुंच जा, तू एक बार भगवान के चरणारविंद तक पहुंच जा, फिर फर्ज उसका है वो तेरे को लेने पहुंच ही जाएगा। पहले तुम पहुंचो, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। पहुंचो। रुक्मणी जी श्रृंगार कर कर आ रही हैं जगत जननी के मंदिर में। बड़े साज श्रृंगार के साथ आना।